जब पहली बार मैं दुनिया में आया जब पहली बार मैं दुनिया में आया था, रोया था, डर गया था। रोया था, डर गया था, कोई देखभाल ना करता तो एक दिन का बच्चा शायद ज़िंदा ही ना होता। आज शायद ज़िंदा ही नहीं होता। मैंने क्या किया? हम सब ने क्या किया? खुद को बस ये कहा वो मेरे साथ है। वो आया, उसे आना ही था। मेरी माँ के आंचल में मुझे पहुँचाना ही था। मेरी हर ज़िद को मेरे पापा ने मानना ही था। हर दिन पेट में निवाला जाना ही था। बदन पे कपड़ों ने डेरा डालना ही था। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ है। थैंक यू। स्कूल गया जिससे कभी ना दूर हुआ। उस माँ के आंचल से निकलकर पहली बार मैंने दुनिया की पहेली को समझना चाहा। आंखों में आंसू लिए मैंने अपनी किस्मत को कोसना चाहा। नए लोगों से मिलना चाहा। पहली बार बुराई को चखना चाहा। पर ना डर मुझे छू पा रहा था, ना मेरे ख्याल मुझे रुला पा रहे थे, क्योंकि एक विश्वास था कि वो मेरे साथ है। वो जो बन आया मेरे सबसे खास दोस्तों के रूप में, जो आज भी मेरे साथ है। ना उन्हें किसी बात का घमंड, ना किसी बात का मलाल है, क्योंकि वो मेरे साथ है। थैंक यू। पर मैं बड़ा हो रहा था, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा था। लोगों ने कहा ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, और ये दुनिया किसी की भी सगी नहीं होती। और मैं बेवकूफ़ इन बातों में आने लगा था, मैं बड़ा होने लगा था। थैंक यू। डरने लगा था हर इम्तिहान से, मेरा क्या होगा इस ख्याल से। बेच दिया मैंने विश्वास को विश्वास से। खरीद लिया डर पास के बाजार से। पास होने की अब चिंता सताने लग गई थी। हर दिन आंखें अब नदियाँ बहाने लग गई थी। पर मेरा ख्याल ये है कि परेशानियाँ तो वही है, नादानियाँ भी वही है, और डर भी लगता है, पर विचार में अब वही है। साथ होना हो पर विश्वास आ जाता है। जब ऊपर वाले का जुबान पे नाम आ जाता है। और डर का तो व्यापार कर रही है दुनिया। उसकी आंखों में देख तू क्या है, तुझे ये याद आ जाता है। वो मेरे साथ है, बस इतना कहने से खुद पे विश्वास आ जाता है। और जो करेगा मेरे लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने दोस्त के लिए, वो अच्छा ही करेगा। ऑब्वियस सी बात है। और परिवर्तन तो नियम है संसार का। परिवर्तन होगा हर दिन, पर हमेशा याद रखना कि वो हमारे साथ है, वो मेरे साथ। थैंक यू। एक पोएम लिखी थी मैंने नौकरों के ऊपर। जो हमारे घर में हाउस होल्ड वर्कर्स आते हैं, उन पे एक पोएम लिखी थी मैंने कि सपने उनके भी है, बच्चे उनके भी है। बच्चे उनके भी है। नाम अलग अलग मगर कुछ नाम उनके भी है। कचरे वाली, काम वाली, चौकीदार, ड्राइवर, झाड़ू पोछे वाली, ये बस काम उनके है, मगर कुछ नाम उनके हैं। कैसा लगता होगा उन्हें जो तुम्हारे ही घर को साफ रखते हैं, उन्हें ही तुम कचरे वाला या कचरे वाली कहते हो। दिल तो दुखता होगा उनका, मगर वो चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें तुम कुछ पैसे जो देते हो। वैसे तो कभी चाय पिलाते नहीं अपन उनको, लेकिन कभी गलती से पिला दो तो न जाने वो गंदे से कप कहाँ से ढूंढ लेते हो। ग्लास में पानी नहीं, बस एक जग दे देते हो। उनको सब पता होता है कि किस भाव से वो एक कप चाय उन तक पहुँच रही है। कभी उनके घर चल जाओ, देख के दंग रह जाओगे तुम्हारे लिए क्या दावत सज रही है। तुम भी अपना काम करते हो तो वो भी अपना काम करते हैं। तुम्हें संडे का आराम मिलता है, हर त्योहार शादी में छुट्टी मिलती है, लेकिन वो कभी छुट्टी मांगे तो उन्हें उनकी पगार गिनाई जाती है। क्यों? उनका कोई परिवार नहीं? क्या उनकी शादी नहीं? अरे बस कुछ पैसों के वास्ते वो अपने घर परिवार की रखवाली छोड़ तुम्हारे घर परिवार की रखवाली करते हैं। तुम चैन से सो पाओ इसलिए वो अपनी नींद कुर्बान करते हैं। फ़क्रा होता है ना जब अपने माँ बाप का कोई सम्मान से नाम लेता है, लेकिन सोचो उस बाप पे क्या बीतती होगी जिसकी औलाद के सामने कोई चल ड्राइवर गाड़ी निकाल कहता है। अरे ये तो फरिश्ते खुदा के,
अरे ये तो फरिश्ते हैं खुदा के, खुदा ने हर किसी को किसी ना किसी मकसद से भेजा है। ये तो तोहफ़ा है खुदा का जिसे हमने सिर्फ नौकर समझ लिया। और सच बताऊं, थोड़ी इज्जत थोड़ा प्यार, थोड़ी इज्जत थोड़ा प्यार, उन्हें उनके नाम से पुकार लिया करो यार, बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश है। थैंक यू। और सच बताऊं, थोड़ी इज्जत थोड़ा प्यार, उन्हें उनके नाम से पुकार लिया करो यार, बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश है, बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश है। जो सपनों के तारे चमक रहे उनके बच्चों की आंखों में, जो सपनों के तारे चमक रहे उनके बच्चों की आंखों में, उन्हें धरती पे लाने की ख्वाहिश है, बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश है, बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश है। तो मैंने एक पोएम लिखी थी, वापस गरीबों पे लिखी थी और उनकी शिक्षा के ऊपर लिखी थी। लाइक जो स्टडीज़ नहीं अफोर्ड कर पा रहे आजकल, जो बहुत महंगाई बढ़ रही है, उस पर लिखा था कि गरीब को अगर बढ़ना है तो पढ़ना होगा, पढ़ना है तो शिक्षा को पैसों पे तोलना होगा। जिसके घर में दीपक भी तेल का जलता है, जिसके घर में दीपक भी तेल का जलता है, उसके घर में कब शिक्षा का उजाला होगा, उसके घर में कब शिक्षा का उजाला होगा। और पेन पेंसिली होती जा रही कितनी महंगी, पेन पेंसिली होती जा रही कितनी महंगी, किताब अगर खरीद लेंगे तो पेट का कैसे गुजारा होगा। चलिए कहानी सुनाता हूँ। फिर भी जैसे तैसे उस गरीब ने अपने बच्चे को पढ़ाया। एक वक्त का खाना खाया, आंसुओं को रोटी पे लगाया। एक वक्त का खाना खाया, आंसुओं को रोटी पे लगाया। माँ ने सुबह शाम बर्तनों को घिस घिस के चमकाया, झुक झुक के झाड़ू पोछा लगाया। लेकिन सरकार के मंदिर में तो भगवान ही नहीं है। सरकारी स्कूल का हम सब हाल जानते ही हैं कि सरकार के मंदिर में तो भगवान ही नहीं है। लोगों ने शिक्षा को पैसों का धंधा बनाया, लोगों ने शिक्षा को पैसों का धंधा बनाया। उस गरीब ने बस ये सपना देखा कि उसकी औलाद गरीब ना हो। उस गरीब ने बस ये सपना देखा कि उसकी औलाद गरीब ना हो। ऐसे सपनों पे सरकार ने टैक्स लगाया, ऐसे सपनों पे सरकार ने टैक्स लगाया। और जितने उसने दिए उतने उसे मिले नहीं, और जितने उसने दिए उतने उसे मिले नहीं। उस बाप ने फिर थक हार उसके बच्चे को काम पे लगाया। वो खुद गरीब था और इस देश की कृपा से उसका बच्चा भी गरीब कहलाया। इस देश की कृपा से उसका बच्चा भी गरीब कहलाया। क्या है ना कि भीड़ है बहुत, इसका ये फ़ायदा उठाते हैं। भीड़ है बहुत, इसका ये फ़ायदा उठाते हैं। बच्चे माँ बाप की जान है, ये बात ये बखूबी जानते हैं। बच्चे माँ बाप की जान है, ये बात ये बखूबी जानते हैं। पर इनको पता नहीं, कुछ लोग पेट काट काट के अपना दिन चलाते हैं। पर इनको पता नहीं, कुछ लोग पेट काट काट के अपना दिन चलाते हैं। और पैसों की कमी ने न जाने कितने सपनों को उजाड़ा है, पैसों की कमी ने न जाने कितने सपनों को उजाड़ा है। सरस्वती माता नहीं, या लक्ष्मी माता का बोलबाला है, या लक्ष्मी माता का बोलबाला है। लेकिन मैंने इस अंधकार में किरण देखी, मैंने इस अंधकार में किरण देखी। पेड़ के नीचे बैठी दो छोटी सी बच्ची, पेड़ के नीचे बैठी दो छोटी सी बच्ची, हाथ में कॉपी लेकर छील रही थी पेंसिल, हाथ में कॉपी लेकर छील रही थी पेंसिल। आंखों में चमक थी, होठों पे मुस्कान। लग रहा था किसी का इंतज़ार कर रही है यार, लग रहा था किसी का इंतज़ार कर रही है यार। फिर एक हंसता हुआ चेहरा आया उनके पास, फिर एक हंसता हुआ चेहरा आया उनके पास। जीन्स टी शर्ट पहनी थी, लग रहा था जवान। वो उनको पढ़ाता, थोड़ा डांटता, थोड़ा हंसाता। वो उनको पढ़ाता, थोड़ा डांटता, थोड़ा हंसाता। पूछा उससे तो पता चला वो कॉलेज में पढ़ता है, पूछा उससे तो पता चला वो कॉलेज में पढ़ता है। अपनी काम वाली बाई की बेटियों को हर रोज़ पढ़ाता है, अपने काम वाली बाई की बेटियों को हर रोज़ पढ़ाता है। उसने कहा मेरी इस छोटी सी पहल से अगर किसी की ज़िंदगी बदलती है, उसने कहा मेरी इस छोटी सी पहल से अगर किसी की ज़िंदगी बदलती है तो उनकी ज़िंदगी बदल के खुद की कहानी लिखना चाहता हूँ। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लोगों को बढ़ाना चाहता हूँ, शिक्षा का दान करना चाहता हूँ। उसने कहा सोचो अगर, उसने कहा सोचो अगर हर एक पढ़ने वाला दूसरों को पढ़ाता, सोचो अगर हर एक पढ़ने वाला दूसरों को पढ़ाता तो क्या इस देश में कोई दंगा कर पाता, तो क्या इस देश में कोई दंगा कर पाता। लोगों की सोच को मिल जाती शिक्षा की सफाई, लोगों की सोच को मिल जाती शिक्षा की सफाई। ये हिंदुस्तान न जाने क्या से क्या हो जाता, हिंदुस्तान न जाने क्या से क्या हो जाता। थैंक यू सो मच।